हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 3। राजा नाभि व उनकी पत्नी मेरु देवी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। श्लोक संख्या 4 से 15। हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप अपने में ही पूर्ण हैं, किंतु अहेतु की कृपावश ही सही आपके सनातन दासों की यत्किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भौतिकवादी जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं हैं, किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल भौतिक नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम दिव्य पुरुष आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं और आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं, तो आप निश्चय ही अत्यंत संतुष्ट होते हैं। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने हेतु इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में प्रतिक्षण प्रत्यक्षतया स्वयमेव निरंतर एवं असीमतः जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। वास्तव में आप स्वयं ही असीम सुख और आनंद से युक्त हैं। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है, जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सकें। ये समस्त यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हे ईशाधीश, हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता ही नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहेतु की करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपनी व्यक्ति महिमा का लाभ हमें प्रदान करने, अर्थात अपवर्ग मुक्ति का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे, तो भी आप पधारे हैं। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। चूंकि हम आपको देख पाए हैं, इसलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। हे भगवन,
समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। हम मुनियों ने अपनी अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर रखा है और ज्ञान अग्नि से इस भौतिक संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ कर रखा है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं, तो भी जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका साक्षात दर्शन दुर्लभ है। हे ईश्वर, संभव है कि हम कंप कंपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण, मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण न कर पाए। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप अपने भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। हे ईश्वर, आपके समक्ष ये महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। हे भगवान, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। वे पुत्र प्राप्त करने के लिए इतने इच्छुक हैं कि वे इसलिए आपकी उपासना कर रहे हैं। यद्यपि आप उन्हें कोई भी उच्चस्थ पद प्रदान करने में समर्थ हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या भगवत धाम का मुक्ति लाभ। हे भगवान, जब तक मनुष्य महान भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। वास्तव में ऐसा कौन है जो विष तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में न बहा हो? आपकी माया दुर्जय है। ना तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, ना इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य करने में समर्थ हैं। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव ही नहीं है। निस्संदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान अपराध किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहेतु की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 3 में वर्णित राजा नाभि व उनकी पत्नी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति संपूर्ण हुई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।